हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आज की वीडियो बसंती जी पर होने वाली है। और सभी को मेरी तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली। जो रात में बीता है, सभी लोग थके होंगे। पता भाई, इतना थकान हो जाता है। ये दिवाली इतना थकाने वाला त्यौहार है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जुनून में पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में ये चीज़ें पता चलती है कि कितना हमने क्या क्या काम किया। तो चलिए, त्यौहार बहुत अच्छे से सभी ने सेलिब्रेट किए होंगे और बहुत अच्छा लगा। अब आने वाला है छठ, उसका भी सारे लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बसंती जी पर। बसंती जी का वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, इसलिए कि त्योहारों की वजह से ज़्यादा वीडियो देख नहीं पा रही थी। तो बसंती जी का फिर से नया नाटक शुरू हो गया है। दोस्तों, जो दूसरों को रुलाता है ना, जो दूसरों के लिए इतना गलत सोचता है, तो सच में आज बसंती जी का रोना देखकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। दोस्तों, जिस तरीके से उनका इंट्रो हुआ, राधे राधे जैसे बोलती थी दोस्तों, आज उन्होंने आंसू भरे, आंखों में आंसू भर के और बोला कि दोस्तों, मैं दिवाली आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी। दोस्तों, पता है कि दीपक जी को मरे अभी 1 साल नहीं मना। तो जब जेंट्स घर में कोई ऐसा हो जाता है तो कोई भी त्यौहार मनाया नहीं जाता है। लेकिन मानते हैं कि दुख तो होता है सभी को। किसी के पति नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो सभी को दुख होता है, चाहे कितना भी खराब पति हो दोस्तों। लेकिन फिर भी वो चीज़ें कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज रहती हैं, कुछ ऐसी यादें रहती हैं जो अच्छा पल गुजारा रहता है। तो उस चीज़ को हो सकता है बसंती जी सोच के रो रही होंगी। तो सभी के साथ ऐसा होता है दोस्तों, जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो बसंती जी की भी मैं आज कुछ बातें करूंगी अच्छे से, इसलिए कि बसंती जी का रोना देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बसंती के लिए दुखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन वो इंसान कुछ कर्म ऐसे करते हैं दोस्तों कि वो इस उस जन्म के लिए नहीं दोस्तों। जो कर्म करता है इस जन्म में दोस्तों, तो इस जन्म में उसका फल नहीं, उस जन्म में उसका फल नहीं मिलता है। जो फल मिलता है इसी जन्म में मिलता है। जिस तरीके से सभी के सामने ये सारी चीज़ें बसंती ने किया, तो वो सारी चीज़ें सभी के सामने आनी ही चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो बसंती जी का रोना देखकर मुझे बुरा लगा। तो दोस्तों, बसंती जी को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम जिसके लिए बुरा कर रहे हैं। मानते हैं कि आज बसंती जी रो रही हैं, तो बहुत सारे मैंने कमेंट देखे कि उनके लिए कि बसंती जी आप रो मत, बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ आप अपना अच्छा समय बिताइए। चाहे बहुत सारी संतावना भरी उनको कमेंट आए। तो चलिए भाई, इंसान है तो इंसानियत तो दिखाना ही पड़ता है। लेकिन बसंती ने कौन सा इंसानियत दिखा, मुझे आज ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बसंती की वीडियो से बहुत मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मुझे बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं अनीता जी के लिए दुखी हुई थी, तो आज बसंती के लिए भी दुखी हुई हूँ। लेकिन ऐसा क्यों किया बसंती ने, ऐसा क्यों बसंती ने किया कि इन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है, आज रोना पड़ रहा है। अब किसकी याद आई कि कुछ उनको अपनी गलतियों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दिया। तो अभी भी समय बिगड़ा नहीं है बसंती जी। अभी भी आप अपना जो भी कर रही हैं, रो रही हैं, चाहे जो भी कर रही हैं, तो प्लीज़ ऐसा अपने को बनाइए कि आपको रोना ना पड़े। आपके साथ सारे खड़े। मुझे पता है कि आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपकी वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा है।
इतना सभी को पता है। आप एक नया नाटक लेकर रोज आते हो। दोस्तों, जब किसी को दुख देता है इंसान तो उसको इतना खुशी मिलता है, खास करके अपनी ही फैमिली को बसंती ने इतना ज़्यादा दुख दिया कि आज वो दर दर की ठोकर, कहीं यहाँ किराए पर, कहीं वहाँ किराए पर फ्लैट रहना, कभी यहाँ कभी बेटा कहीं, बहू कहीं, मतलब इस तरीके से छीछा लिदर बसंती ने कर दिया अपनी ही फैमिली को, जो उनकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी और इनके लिए हर जगह खड़ी होती थी। तो बसंती ने इतना ज़्यादा दुश्मनी उनसे निभाया, इतना ज़्यादा दुश्मनी दिखाया कि अपने इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान का समय एक बराबर नहीं रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो इसी तरह बसंती को भी सोचना चाहिए कि आज मैं इस तरीके से सामने वाली फैमिली को इस तरीके से गंदा एलिगेशन लगाया है, गलत तरीके से जो भी FIR करवाया है, मुझे क्या बसंती जी का ज़मीर गवाही दे रहा था? क्या ये चीज़ बसंती जी एक्सेप्ट कर पा रही हैं अभी कि मैंने जो वो चीज़ किया गलत? चाहे हो सकता है इनके मन में भी चलता हो कि जो चीज़ें मैंने की है गलत किया है, झूठा किया है, लेकिन समाज के सामने तो ये सारी चीज़ें कर दी हैं। तो अब समाज के सामने दिखावा करना इनके लिए थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर मैं केस वापस लेती हूँ, चाहे जाकर मैं बोलती हूँ कि मैंने जो भी केस में जो भी झूठा वगैरह सारा कुछ बयान दिया है वो गलत है, वो झूठा है, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा होगा कि अब मेरी बेइज्जती होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि गलती अगर इंसान से होता है, अगर वो समय रहते माफ़ी मांग लेता है, चाहे समय रहते उसे एहसास हो जाता है, तो उस चीज़ को गलती नहीं कहा जाता। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी वक्त है, बहुत पैसे खर्च हो गए अनीता जी की फैमिली के। तो जिस तरीके से आपकी बेल हो गई, जिस तरीके से गोलू बोल रहा था कि जो धारा मेरे केस में लगा है वही धारा अनीता जी मतलब बड़ी मम्मी के केस में धारा लगा है, तो क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? मैं गोलू बाबू से पूछना चाहती हूँ क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप सभी का तो बेल हो गया, इसलिए कि केस काफ़ी नॉर्मल था, कोई बहुत ज़्यादा केस में वो नहीं था, मारपीट का ही था, किसी जान के हताहत का नहीं था, जो कि इसके केस बहुत आगे तक चलता। लेकिन जो चीरहरण का केस था वो काफ़ी बड़ा है। जिस तरीके से अनीता जी ने पूरा क्लियर बता दिया है कि मेरे केस नीचे हो गया है और बसंती जी का केस ऊपर हो गया है, तो सच में ऊपर है, तभी तो अभी तक अनीता जी की फैमिली दर दर की ठोकर खा रही है, इधर उधर भटक रही है। भले जीने के लिए कोई खाता है दोस्तों, जीने के लिए हर कोई खाता है, जीने के लिए एक पशु पक्षी भी कुछ घास खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो अपने जीने के लिए सभी कुछ न कुछ उपाय करता है। तो वही चीज़ अनीता जी की फैमिली के साथ हुआ है। भाई, जीना है तो किसी तरह जीना ही है, लेकिन किस तरह जी रहे हैं लोग, अंदर अंदर किस तरीके से खोखला हो रहे हैं, ये बसंती जी को अच्छी तरीके से महसूस हो चुका है। लेकिन फिर भी अपने शानो शौकत की वजह से ये केस को जाकर ख़त्म नहीं कर रही है बसंती। लेकिन आगे बहुत सारी बातें इसको प्रॉब्लम होगी बसंती को, अभी इसे समझ में नहीं आ रहा है। आगे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो कि आज जो रिश्तेदार इनके साथ खड़े थे, जो भाई थे, चाहे जो बहन के लड़के, तो सारा कुछ इनकी चैनल की वजह से खड़े थे। कुछ पैसे उनको अर्न हो रहे थे, अब तो कुछ हिस्सा में कम मिल रहा होगा, इसलिए कि व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, तो कितना मिलता होगा? बहुत कम मिलता होगा, उसमें 3 हिस्से लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बसंती जी को पैसे का भी है कि जब पैसा भी नहीं आ रहा है, घर का सारा नमक तेल चाहे जो भी अपना खेती बाड़ी कर रही हैं उससे तो अनाज पानी मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, पैसा किसको खराब लगता है? पैसा तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो जो भी हो। तो उधर चैनल के पैसे में बंटवारा जो भी हो रहा था, मज़े तो उधर भी आ रहे थे, और बसंती जी को कहीं ना कहीं चढ़ा बढ़ा के ये चीज़ें सारी चीज़ें करवाई गई, और बसंती को मतलब इतना गड्ढे में गिरा दिया गया उनके ही रिश्तेदारों द्वारा, जो कि बसंती को अभी समझ में पता ना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा, आ तो रहा होगा पक्का कि मैंने क्या क्या कर्म करवा दिए और अपनी ही इज्जत को दांव पर लगवाया, जो कि इनके रिश्तेदारों द्वारा इनको चढ़ा बढ़ा के ये चीज़ें करवाया। लेकिन
आज बसंती जी का रोना देखकर मुझे अजीबोगरीब लग रहा है। बहुत सारे मतलब कुछ इनके वीडियो के नीचे कमेंट भी थे, जो कमेंट मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं कि ये अब नया नाटक शुरू कर रही है पैसा कमाने के लिए, जो राग छेड़ रही हैं और एक औरत चुप करा रही है पलंग पर। तो जब त्यौहार आता है तो महसूस, अब आप सोचो कि आप तो अपने घर में हो, तो त्योहार जब आ रहा है तो इतना रुलाई आ रहा है, और जो छीछा लेदर होकर इधर उधर भटक रहा है, उसके त्योहार के बारे में आपने सोचा? बसंती जी, आपने कभी सोचा कि हम सामने वाले फैमिली के साथ क्या कुछ कर रहे हैं? वो आज त्योहार कहाँ कहाँ खेत में, कभी इस फ्लैट में, कभी उस फ्लैट में, मतलब कोई उन लोगों का ठिकाना नहीं है। जो कि एक होता है दोस्तों कि अपना घर होता है, अपना देवी देवता चाहे लक्ष्मी पूजा जो भी करता है इंसान अपने मकान में करता है, तो वो चीज़ का रौनक, एक दूसरे के घर का रौनक एक अलग बात है। मानते हैं कि अनीता जी कह रही हैं कि ऐसे जगह हम लोग रहे हैं कि राजा जैसा फील हो रहा है। भाई कहेगा कोई क्या, भाई कुछ न कुछ तो करना ही न है। तो ये सारी बातें हैं। तो बसंती जी फिर से अपना रोना धोना स्टार्ट कर दी हैं जी। उस समय तो एक बार भी इनका रोना नहीं मैंने देखा। जिस समय ये उछल उछल कर केस के बारे में और इतना चिल्ला चिल्ला कर, कुछ लोग गांव के लोग भी जुटे थे, कुछ जब पुलिस आई थी उसके सामने बार बार ये कह रही थी कि 3 बार ये मारने के लिए आए, ये करने के लिए आए, लेकिन एक बार भी इनके मुँह से कभी किसी ने नहीं सुना कि एक बार मेरे साथ चीर हरण हुआ है। एक बार क्या, इन्होंने जाकर कोर्ट में ये भी बोला है, मतलब फिर से लिखवाया है कि ये चीज़ें एक बार नहीं हुई थी, बार बार मेरे साथ हुई थी, बार बार इनके साथ गैंग रेप जैसी चीज़ें हुई हैं, और इतनी स्वस्थ मस्त और अच्छे अच्छे रेसिपी बनाकर खा रही हैं। मुझे अभी इनके पर दया तो आ रही है, लेकिन जब सोचती हूँ ना दोस्तों, इनकी हरकतें सोचती हूँ तो बिल्कुल भी दया नहीं आती है। जब अपने पर इंसान को पड़ता है तो बहुत आंखों से आंसू निकलता है, और दूसरे के बारे में इंसान नहीं सोचता है। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा इज बैक, कर्मा जो कर्म करता है वो वापस लौट कर आता है। जब इंसान को जवानी में चाहे जुनून में बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ बुरा कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें लौट कर आती है, इसी जन्म में आती है, लेकिन इंसान को महसूस नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। और बसंती जी के पास थोड़ा दिमाग की कमी है, मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि उसके पास दिमाग की कमी है, तभी वो अपने घूम घूम कर रिश्तेदारों से ये सारी राय बात लेती है। अगर ये अपने दिमाग से काम करती तो इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लगाती। ये सारी चीज़ें बदला लेने के चक्कर में कि ये क्यों एफआईआर लिखवा दी मारपीट का, मतलब इनके भाई लोग मारें पीटें, लाला जी को कितना भी घसीट कर कुएं के तरफ ले जाएं, वो लाला जी एकदम चुप शांत बैठे रहें, अपने जान को गवा दें, कुएं में डलवा दें अपने को, तब ये खुश रहेंगी। अगर इस चीज़ को मानते हैं कि उनको जान माल का खतरा था तो वो जाकर थाने में एफआईआर करवाते हैं कि हमारे जान माल को खतरा है। भाई कभी भी ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से वो कुलवाई में अपना खाना बना रहे थे लोग, खाना पीना खा रहे थे लोग, आपके भाई जाकर अचानक से दरवाज़ा खुलवाकर और किस तरीके से मतलब बसंती की तरफ से उल्टा सीधा बोलकर उनको बाहर घसीट कर लाए, और किस तरीके से घसीटा घसीटी, जो कि बसंती एक बार कहती है कि मारपीट हुआ ही नहीं है, और फिर कहती है कि मेरे भैया को चोट लग गया था तो मैं बगल वाले चाचा जी से चूना मांगकर मैंने बांधा था। मतलब इसके बात पर, मतलब एक बात पर ये अड़ी ही नहीं रहती है। तो मैं कैसे समझ लूँ कि बसंती बिल्कुल सच्ची है, बसंती बिल्कुल झूठी है, झूठ के आधार पर ये सारा कुछ काम करना चाहती है। तो झूठ दोस्तों, बहुत दिनों तक ये झूठ का जो चीज़ चलता है ना, ये नहीं चलता है। झूठ के नींव पर जो मकान खड़ा होता है वो जल्दी ही गिर जाता है, और हमेशा जो सच बोलता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन जीत तो उसी की होगी। और एक न एक दिन अनीता जी की फैमिली की भी बेल होगी और वो भी शान शौकत से रहेंगे। अभी थोड़ा सा परेशानी है, अभी त्योहारों का समय चल रहा है, इसलिए सारे कोर्ट ऑफिस में सारी छुट्टियां चल रही हैं, कोई भी केस की सुनवाई नहीं हो रही है, थोड़ा वेट होगा। लेकिन जैसे ही लकी वगैरह फाइल लेकर गए लोग, पता चला कि वहाँ पर कुछ और एलिगेशन बसंती ने जाकर जोड़ दिया है। इस वजह से उनके फाइल जो है डिसमिस हो गई, उनका केस डिसमिस हो गया। तो थोड़ा परेशानी है। चलो, जब कब तक तुम खेल खेलोगे भाई, ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये खेल एक दिन समाप्त होगा और होना ही है,
होना ही है, एक कभी ना कभी ख़त्म होगा। जिस तरीके से बसंती का सपना था और जिस तरीके से आज ये रो रही हैं, एक त्यौहार नहीं मना पा रही हैं, तो इनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। दोस्तों, जो सामने वाले जो फैमिली है उसकी वो इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और एक त्यौहार भी वो सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहा है। अपनी फैमिली में, अपने खुद के बनाए हुए घर में वो नहीं रहने का हकदार है। इसलिए कि बसंती ने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया है पुलिस थाने में और कोर्ट में कि वो बिल्कुल यहाँ पर रहने लायक ये नहीं किया है। बसंती ने ये सोच रही है कि एक दिन मैं, इसका तो मनसा था कि मैं जेल के पीछे के सलाखों के पीछे उनको देखूंगी और बहुत अच्छे से दिवाली मनाऊंगी। इसके मनसे पर तो पानी फिर गया, तो दिवाली इसका फीका हो गया। अब अभी वो लोग जेल में रहते तब इसका दिवाली अच्छे से मनता। जिस तरीके से जुनून में साफ सफाई कर रही थी, घर का धुलाई जो बेटी है। दोस्तों, सबसे दया हमको इसके फैमिली में सिर्फ गोल्डी पर आता है, इसलिए कि बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती लड़की है, लेकिन उसका भी ये मिस यूज कर रही है। इतना ज़्यादा उसको थका देती है, काम करवा करवा के वो जैसे लगता है कि एक तो होता है ना, इसके पर तो खुद केस होना चाहिए। जैसे बच्चों से श्रम नहीं कराया जाता है। एक कानून है कि कोई भी बच्चे को आप किसी दुकान पर खटवा नहीं सकते हैं, ना काम करवा सकते हैं। ये खुद के घर में एक ऐसा अपराध कर रही है, एक छोटी बच्ची के साथ इतना काम कर, वो केस इसके पर लागू होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, जिस तरीके से ये सरकार का समय जाया किया है इसने और गलत कानून का मतलब गलत प्रयोग किया है, इस तरीके से ये जो काम कर रही है, गोल्डी को इतना सारा जो खटवा रही है, इसके पर भी ये केस लागू होना चाहिए मेरे समझ से। इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके वजह से इतना सारा रायता फैला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, आप सभी को पता है। तो बसंती जी का रोने का कोई मतलब नहीं है। चाहे गांव की कोई औरत, भाई वो भी औरत वही होगी जो बसंती को पसंद करती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग गांव के ऐसे होंगे जो अनीता जी की फैमिली को पसंद करते हैं। तो इसके कारनामे को सभी लोग जान गए हैं कि बसंती क्या कुछ कर रही है। अपने 2 बच्चों के भविष्य के बारे में इसने नहीं सोचा। रिश्तेदार कब काम आते हैं? रिश्तेदार जब समय अच्छा रहता है, पैसा रहता है, तब रिश्तेदार भी पूछते हैं, अगल बगल भी पूछता है। जब समय खराब होता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर वो उधार भी मांगने जाएगा दुकान पर, तो दुकान वाला ये सोचेगा कि ये इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये हमारा कर्ज कैसे भरेगी, तो वो भी दुरदुरा देता है, वो भी भगा देता है। तो ये चीज़ बसंती को सोचना चाहिए कि अपनी फैमिली जो इतनी सपोर्टिव थी, मुझे सारा यूट्यूब का काम सिखाया, यूट्यूब का हर चीज़ सिखाया, तो एडिटिंग करना भी सीख लेते। एडिटिंग करने में क्या है? जो एडिटिंग करने के लिए इसकी वीडियो दिल्ली जाती है, दिल्ली में एडिटिंग होता है, फिर दिल्ली से मतलब एक एक क्लिप दिल्ली जाता है और दिल्ली से एडिटिंग कराकर इसका वीडियो आता है, तब वीडियो अपलोड होता है। इस वजह से इसके वीडियो में देर हो जाता है। अगर ये चीज़ गोलू इतना बकवास करता है, इतनी सारी कानून की बातें फालतू फालतू करता है, तो वो चीज़ें ये कर सकता है। ये कोचिंग कर रहा है तो इस चीज़ का भी तो कोचिंग कर लो, तो आज तुम्हारी माँ को इतना दुख नहीं होता। वो सारा कुछ नाटक पैसे का है कि व्यूज तो कम आ रहे हैं, उस पर पैसे भी कम आ रहे हैं, उसमें 3 हिस्सा लग रहा है, तो 3 हिस्से में कितना ही मिलता होगा बसंती जी को। अब बसंती का हो गया है दिमाग खराब। अब इसको इसलिए, जब पैसे नहीं होते हैं ना दोस्तों, तो रोना आता है, और जब पैसे रहते हैं ना तो किसी की कमी महसूस नहीं होती है। ये मेरा देखा हुआ और मैंने आस पड़ोस में भी देखा है कि जब पैसे रहते हैं ना तो किसी की याद नहीं आती है, और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, गरीबी आ जाती है, तो वो चीज़ महसूस होता है कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब क्या मैं करूँ। तो उसके आंखों से बिल्कुल आंसू चूता है। तो ये तो बसंती का तो नाटक नौटंकी पहले से सभी को पता है, लेकिन रियल जिसके साथ होता है, मैं वो चीज़ महसूस की हूँ कि जो गरीब इंसान होता है और अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं और अगर उसके मेहनत का पैसा कहीं चला जाता है तो उसके आंखों से आंसू गिरता है, तो वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ। मेरे आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे वो चीज़ महसूस होती है। तो बसंती को कब समझ में, बसंती जी आप अभी भी समझ जाओ। आपको इतने अच्छे से, आप तो मेरी वीडियो पक्का देखती होगी, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो देखती हो, इसलिए कि बहुत सारे मतलब फेक आईडी से जो कमेंट आते हैं तो मुझे पता है कि ये फेक आईडी किसकी है, इसलिए कि वही फेक आईडी
सभी के वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करती है। तो ये सब मुझे पता है, लेकिन अभी भी आप संभल जाओ और सारी फैमिली एक हो जाओ। आप माफ़ी मांग लो, छोटे अगर झुकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बड़ों के सामने झुक जाना। हालांकि अनीता जी ने बोला था कि अगर एक बार भी ये माफ़ी मांग लेती तो मैं उस चीज़ को काम ख़त्म कर देती, लेकिन बसंती को क्या है भाई, बसंती तो सोच रही थी कि जल्दी से ये लोग जेल में जाएं, इसीलिए इसके भाई और ये ललकार रहे थे कि दोस्तों मुंह छिपाकर इधर उधर भाग रहे हैं लोग और आ नहीं रहे हैं लोग केस उठाने के लिए। तो केस उठाना नहीं था बसंती जी, ये सभी समझ रहे थे। क्या अनीता जी की फैमिली, चाहे अनीता जी के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, शहर में रहे हैं, इतना भी आपके भाव और स्वभाव को नहीं पहचानते हैं? वो तो बचपन से देखे हैं ना आपको, हम लोग तो अभी देख रहे हैं तो पहचान गए हैं। तो वो तो बचपन से आपके नेचर को, आपके स्वभाव को जानते हैं। तो आपकी बातों में कैसे आ जाएंगे, अचानक से कैसे आ जाएंगे कि आप ये चाहते हैं कि अचानक से आ जाएं और पुलिस ले जाकर इनको जेल के सलाखों के पीछे खड़ा कर दे और मैं दिवाली आराम से तब दिवाली इनका बहुत अच्छे से मनता। दोस्तों खाने पीने में तो कोई परहेज नहीं है, खाने पीने में तो इतना खुशी, इतना अभी इनका कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ दोस्तों, बहुत सारी इनकी चीज़ें, इनके साथ चीज़ें हो रही हैं जो इनके खेतों में भी कुछ नुकसान हो रहे हैं। जो साग सब्जी, ये जो फसल उगा रही हैं साग सब्जी का, वो भी घोड़पड़ार, क्या कहते हैं, घोड़पड़ार सब चल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जब खेतों में जाती हैं तो इतना दुखी होती हैं कि दोस्तों लग रहा, ऐसे बोलते हैं कि दोस्तों लग रहा है कि मेरा कुछ खो गया है। एक फसल आपका कोई पशु पक्षी चर ले रहा है, उसको खा जा रहा है, तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। तो सोचो कि आपने क्या किया है सामने वाली फैमिली के साथ, उसको कितना दुख होता। ये तो सारा लौट कर आएगा ना बसंती जी, ये कभी जाएगा नहीं। कर्म जो करता है ना वो तुरंत लौट कर आता है, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपके समझ में बहुत कम, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। हर एक वीडियो में मैंने आपको, कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा कि मैं कोई ऐसा गलत बोलती हूँ आपको, मैं समझाती हूँ कि आप अभी भी संभल जाइए, अभी भी संभल जाइए। लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए प्रभाव नहीं है कि जो सामने आपके रिश्तेदार हैं वो दबाव पर दबाव दिए जा रहे हैं। और आप किस तरीके से थोड़ा सा दिल्ली से आकर सारा जो बेल हुआ था आपका, जो जमानत हुआ था, आपकी जो दीदी जीजा जो भी है, तो कितना आप खर्च मांग रही थी, कैसा लग रहा था? अगर उनका किराया खर्च हो गया था तो इतना सारा आपको दुख हो रहा था कि मेरी दीदी के बच्चों का, चाहे मेरे जीजा का इतना पैसा खर्च हो गया किराया भाड़ा में। तो सोचो कि कितना उनका पैसा खर्चा होता होगा, जो अलग अलग शहर में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी उस शहर में रह कर फ्लैट ले रहे हैं, उनका कितना पैसा आपकी वजह से खर्च हो रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब अपने पर पड़ता है ना तो समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों, बसंती जी के का रोना देखकर थोड़ा सा मुझे वो लगा, लेकिन रोना क्यों भाई? जब आप दूसरे को रुला रहे हो, इतना रुला रहे हो और पूरी फैमिली को ऐसे जाल में फंसा दिए हो कि उनके पर किस तरीके से हो रहा है, आप जानते ही हो कि क्या मैंने किया है। इतना बड़ा चीरहरण कब हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कोर्ट से सारी चीज़ें जांच होगी और आपके वो एक एक चीज़ की जांच होगी, एक एक चीज़ की आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। कौन सा साड़ी पर क्या हुआ था, किस जगह पर हुआ था, क्या हुआ था, कौन सा वक्त था, कितने समय था, कितने मिनट था, वो सारी चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पर देनी होगी कोर्ट में। फिर आपका क्या होगा? तो इससे पहले, उस समय आने से पहले भी आप संभल सकते हो, लेकिन वो सब लिखा होगा आपके भाग्य में, तो वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। इसलिए कि भाई उनके पास तो पैसा है, वो सारा कुछ झेल लेंगे, लेकिन आपके पास पैसा कम है, फिर भी आपका इतना सीना चौड़ा है कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर, लेकिन समाज के नज़रों में आप बिल्कुल गिर चुके हो। समाज के नज़रों में, पूरे सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं। जितने भी कमेंट कर रहे हैं, चढ़ाने वाले जो भी कमेंट कर रहे हैं, जब कोर्ट में समय आएगा तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। तब उस दिन आपके आंखों से और भी आंसू चुएगा। अभी तो इतना चिल्ला कर रो रहे हो, त्यौहार आया है तो, लेकिन कल के दिन जब कोर्ट में पेशी होगा तब आपका क्या होगा?
बसंती जी, ये आपने कभी सोचा है? आपके भाई भी नहीं आएंगे। जो भाई आपके बोल रहे थे कि मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ूंगा, बहन का हाथ पकड़े ही थे और आपके साथ इस तरीके की घटना हो गई। कैसा भाई? राखी के दिन ही आपके साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, तो भाई कहाँ थे? कहते हैं दोस्तों ना कि राखी बांधा जाता है कि मेरा भाई आकर मेरे इज्जत को बचा लेगा, तो इज्जत चला गया और भाई आपके कहाँ थे? जिस भाई पर आप इतना गुमान कर रहे थे, जिस भाई को बुलाकर आपने सारा मार पिटाई करवाया, वो चीज़ें क्या आपके भाई नहीं जानते हैं? और कल के दिन आपके भाई, आपके जीजा, आपके दीदी के लड़के कोई भी नहीं आएगा। ये मैं आपको एक गांठ बांध लीजिएगा बसंती जी, ये मैं कह रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।